श्री शिवाय दोस्तों, शारदीय नवरात्रि 2024 में किसी भी दिन तुलसी के पौधे में बांध देना, यह एक गुप्त चीज माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति आपके जीवन में होगी, धन की वर्षा और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर शुरू हो चुकी है और 11 अक्टूबर 2024 में अष्टमी और नवमी एक साथ इस बार मनाई जाएगी, साल 2024 में। अब नवरात्रि में किसी भी दिन आपको तुलसी के पौधे से जुड़ा हुआ यह एक उपाय करना है। नवरात्रि में तुलसी के पौधे में यह एक चीज आपको बांधना है और फिर देखिए आपके घर में कैसे धन की वर्षा होगी, कैसे सुख समृद्धि आएगी और आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। तो नवरात्रि के 9 दिनों में हम मां दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं। साथ ही साथ अगर आप तुलसी से जुड़ा हुआ यह उपाय नवरात्रि में कर लेते हैं, नवरात्रि में किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। अष्टमी के दिन भी कर सकते हैं, नवमी के दिन भी कर सकते हैं। ये एक उपाय नवरात्रि में करने से सोया हुआ भाग्य जाग जाता है, भाग्य का साथ मिलता है और निर्धनता गरीबी को आपके जीवन से आपके घर से दूर हो जाती है। मतलब कभी भी आपके घर में पैसे की कमी नहीं होगी। निर्धनता जो छाई रहती है या पैसे को लेकर आप परेशान रहते हैं या जिन लोगों के घर में पैसा बढ़ नहीं रहा है, वो लोग भी नवरात्रि में इस उपाय को जरूर करें, क्योंकि यह एक उपाय करने से अपार धन आपको मिलेगा। इतना धन मिलेगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा और कभी भी उस धन में कमी नहीं आएगी। देखिए, धन में जब वृद्धि होती, जब पैसा बढ़ता है, तब वह व्यक्ति धनवान से भी अधिक धनवान बन जाता है। और घर में अगर ज्यादा से ज्यादा पैसा भी आ रहा है, परंतु क्या रहा है, धन की बर्बादी हो रही है, पैसा दवाइयों में जा रहा है, दुर्घटनाओं में जा रहा है, तो कितना भी पैसा घर में आ जाए, सारा का सारा पैसा बेकार लगता है। अब देखिए, जो उपाय आपको बताएंगे, इस उपाय को करने से कभी आपका धन, आपका पैसा बर्बाद नहीं होगा और आपके घर में पैसा रुकेगा, सुख और समृद्धि आएगी। बीमारियों से आपका घर सुरक्षित रहेगा और सबसे बड़ी बात कि इस उपाय को करने से श्री विष्णु की कृपा मिलती है। इसको करने से मां लक्ष्मी की कृपा मिलती है। अब जिन लोगों को मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल जाए, श्री हरि विष्णु की कृपा मिल जाए, वो व्यक्ति अधिक से अधिक धनवान बनता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो धनवान नहीं भी होते, अचानक से ही वह धनवान बन जाते हैं, उनके पास पैसा आता है और ऐसा समझ लीजिए रातों रात उनके जीवन में चमत्कार होता है। तो जिसके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा होती है, उनके जीवन में ऐसे ही बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। अब उपाय के करना है, कौन सी चीजें आपको लेनी है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको यहां पर लेनी है पीसी हुई हल्दी। अगर आपके पास साबुत हल्दी है तो आप साबुत हल्दी लेकर उसको पीसकर पाउडर बना लें, वरना पीसी हुई हल्दी रेडीमेड आती है, वहां आप ले सकते हैं। इसी के साथ आपको लेना है एक कलावा यानी कि मौली धागा। यहां पर आपको लेना है लाल रंग का। ये उपाय आप कभी भी कर सकते हैं। नवरात्रि में अष्टमी के दिन भी कर सकते हैं, नवमी के दिन भी कर सकते हैं, क्योंकि अष्टमी नवमी का दिन बहुत बड़ा होता है। अब यह दोनों चीजें लेकर आपको तुलसी जी के पौधे के पास बैठ जाना है। नवरात्रि में यह उपाय आपको करना है। सुबह के समय, शाम के समय का उपाय नहीं है, बस यह चीज ध्यान रखनी है। देखिए, उपाय आप नवरात्रि में कभी भी कर लें, किसी भी एक दिन कर लें, परंतु करना सुबह में ही है। तुलसी जी के पौधे के पास बैठ जाएंगे, स्वच्छ वस्त्र धारण करके। अब आपको क्या करना है, जो हल्दी आपने ली है, जो हल्दी का पाउडर लिया है, उस सूखे पाउडर को ही तुलसी के गमले में छिड़कना है। 3 बार आपको है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 3 बार मंत्र बोलते हुए हल्के हल्के से हल्दी जो है तुलसी के पौधे में आपको छिड़क है। इसके बाद जो मौली धागा कलावा आपने लिया है, हल्दी का थोड़ा सा पाउडर अलग से लेके उसके अंदर पानी डालेंगे, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा उसे घोल लेंगे, पेस्ट बना लेंगे और हल्दी का यह पेस्ट उसी मौली धागे के ऊपर लगा देंगे और गांठ इसमें लगा देंगे। श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए अब यह कलावा यानी मौली धागा तुलसी के गमले में आपको बांधना है और अपनी मनोकामना कहना है कि मेरी ये इच्छा है, मेरी ये विश है, हे तुलसी मैया, मेरी यह मनोकामना पूरी हो जाए। अब देखिए, जैसे ही नवरात्रि में इस उपाय को आप करेंगे, सबसे पहले तो आपका पैसा, आपका जो रुपया है, आपका जो धन है, वो बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि यहां पर तुलसी से जुड़ा आप कर रहे हैं। अब तुलसी से जुड़े उपाय आप जब भी करते हैं, तब आपको मिलता है।
श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद अधिक से अधिक धन देने का काम कौन करता है? श्री हरि विष्णु ही करते हैं। धन महालक्ष्मी देती हैं, परंतु किस व्यक्ति को कितना देना है यह श्री हरि विष्णु ही तय करते हैं। तो अधिक से अधिक जिन्हें धनवान बनना है, बहुत धनवान बनना है, नवरात्रि में यह उपाय करने से बिल्कुल ना चूके, क्योंकि इस उपाय को करने से व्यक्ति को अधिक से अधिक धन भी मिलता है। धन की बर्बादी नहीं है, घर में सुख समृद्धि आती है, घर से बीमारियां दूर रहती है। आपने देखा होगा, कोई भी शुभ काम हम करते हैं, पूजा करते हैं, विवाह होता है, गृह प्रवेश होता है, उसमें हल्दी सबसे पहले लेते हैं। देखिए, हल्दी नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करती है, नेगेटिव ऊर्जा दूर होती है। हल्दी बुरी शक्तियों को बिल्कुल आपके घर से दूर रखती है। हल्दी हर तरफ से शुभ चीजों को खींचती है। अच्छे अच्छे काम आपके जीवन में होते हैं जब आप हल्दी से जुड़े उपाय करते हैं। अच्छा, यहां पर तो हल्दी भी आपने ले ली और तुलसी जी के पौधे को भी आपने ले लिया, मतलब तुलसी जी के पौधे से जोड़कर आप उपाय कर रहे हैं, तो ये उपाय आपको दुगना फल देता है और बहुत जल्दी इसका रिजल्ट भी आपको मिलता है। तो नवरात्रि में किसी भी दिन इस उपाय को करें और फिर देखें, रातों रात आपका भाग्य कैसे चमक जाता है, कैसे आपकी किस्मत का साथ आपको मिलता है। और ऐसा समझ लीजिए कि धन इतनी तेजी से घर में आता है कि आप खुद भी समझ पाते हैं। बड़ी से बड़ी मनोकामना जो भी जीवन में चाहिए वो आप माया से कह देना और नवरात्रि में इस उपाय को कर लेना। कितनी बार उपाय करना है? एक बार ही करना है। किस दिन करना है? किसी भी दिन इस उपाय को आप कर लेना, बहुत लाभ मिलेगा। ऐसा समझ लीजिए कि जो सौभाग्य है वो आपके साथ होगा और फिर आप अपने जीवन में जो भी चाहेंगे ना, वो आपको मिल जाएगा। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अब दूसरे की। तो दूसरा उपाय जो बताने जा रहे हैं यह भी तुलसी जी के पौधे से जुड़ा है और इस उपाय को अगर आप करते हैं तो आने वाली जो आपकी पीढ़ियां होती हैं वो भी केवल अपने जीवन में धन देखती हैं। कभी भी आपके घर में निर्धनता नहीं रुकती है, क्योंकि उपाय ही इतना उत्तम है। अच्छा, नवरात्रि में यह जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं यह आपको करना है नवरात्रि में पड़ने वाले गुरुवार के दिन। अब इस उपाय को आप किसी भी नवरात्रि में करें, करना आपको गुरुवार के दिन है। कच्चा दूध यहां लेना है, थोड़ा सा शुद्ध जल लेना है, जल और कच्चा दूध मिक्स कर लेंगे। अब यह कच्चा दूध आपको हल्के हल्के से गुरुवार के दिन तुलसी जी के पौधे में चढ़ाना है, अपने हाथों से अर्पित करना है। मतलब दूध आप अपने हाथ में लेंगे, सीधे हाथ में, और फिर तुलसी जी के पौधे में धीरे धीरे से उसको डालेंगे। यह उपाय गुरुवार के दिन कर लेना नवरात्रि में, और फिर देखना आने वाली पीढ़ियां भी कैसे धन में खेलती हैं। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जो कि नवरात्रि का ही उपाय है। देखिए, नवरात्रि का पूजन, नवरात्रि में मां दुर्गा का पूजन लौंग के बिना अधूरा होता है। लौंग जो कि आपके जीवन में बहुत तेजी के साथ धन को लाती है, आपके घर से बुरी शक्तियों को दूर करती है। लौंग है शिव और शक्ति का स्वरूप, तो घर पर कोई संकट भी नहीं आता है। तो देखिए आपको करना क्या है, आपको यहां पर लेनी है 2 फूल वाली लौंग और 2 ही लेने हैं कपूर। अब आपको यह 2 लौंग और 2 कपूर अपने घर के मंदिर में जलाने हैं मां दुर्गा के। इससे मां दुर्गा की आरती करनी है और मां दुर्गा से कहना है कि कभी भी मेरे घर में कोई संकट ना आए, कोई दुख ना आए, मेरे पैसे को नजर ना लगे, मेरे घर को नजर ना लगे। हे दुर्गे मां, मेरी रक्षा करना, मेरे परिवार की रक्षा करना और अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखना। इस तरह से आपको अपने हिसाब से जो भी मां से कहना है आप कह दीजिए। और नवरात्रि में यह एक उपाय करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपके घर का जो मंदिर है ये ऊर्जा का केंद्र है। आपके पूरे घर में कहां से जाती है? घर के मंदिर से ही जाती है। अच्छा, यहां पर जब आप लौंग और कपूर जलाते हैं, वो भी नवरात्रि में जलाते हैं, तो आपको आपकी पूजा का बहुत अधिक फल मिलता है, कई गुना मिलता है। और मां दुर्गा तो प्रसन्न होती ही है, क्योंकि मां दुर्गा को लौंग बहुत प्रिय है। साथ ही साथ नजर दोष से भी आप बचे रहते हैं। आपके घर में कोई नेगेटिव ऊर्जा, नकारात्मक शक्ति नहीं आती, कोई बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती हैं। तो नवरात्रि में लौंग के उपाय करना बिल्कुल ना भूलें। जितना ज्यादा उपाय करेंगे लाभ उतना अधिक मिलेगा। सच्ची श्रद्धा से किए गए उपाय जरूर सफल होते हैं और जीवन में वो भी मिल जाता है जो आपने सोच रखा है कि मिलने वाला नहीं है, सब कुछ आपको मिलेगा। बस विश्वास करके उपाय करिए, फिर अपने जीवन में चमत्कार देखिए। तो बात करें अगले महत्वपूर्ण और असरशाली उपाय के बारे में, तो दोस्तों, रात्रि में रोज सुबह उठकर ये 5 काम जरूर करें, होगी हर मनोकामना पूरी करोड़पति।
क्योंकि दोस्तों इस बार शारदीय नवरात्रि पर बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं। इस बार नवरात्रि 7 नहीं 8 नहीं बल्कि पूरे के पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। दुर्गा माता का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिन तक चलेगी। ना तो एक भी दिन कम होगा और ना ही एक भी दिन ज्यादा। पूरे 9 दिन तक माता रानी की सच्चे हृदय से भक्ति की जाएगी। 9 दिनों के नवरात्रि बहुत ही ज्यादा शुभ और मंगलकारी मानी जाती है और यह अत्यंत होते हैं। आपको बता दें, इस बार जो शारदीय नवरात्रि है वह 3 अक्टूबर गुरुवार से लेकर 11 अक्टूबर शुक्रवार तक रहने वाली है। यानी कि दुर्गा अष्टमी 11 अक्टूबर गुरुवार को मनाई जाएगी और नवमी 11 अक्टूबर को होगी। 10वीं यानी दशहरा 12 अक्टूबर को मनाया जाएगा और दोस्तों 11 अक्टूबर को बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ कन्या पूजन किया जाएगा। आप चाहे तो दुर्गा अष्टमी पर भी कन्या पूजन कर सकते हैं। दोस्तों का पावन पर्व माता दुर्गा जी को पूरी तरह से समर्पित होता है और नव दुर्गा को ही शक्ति स्वरूप कहा जाता है। इस संसार में शक्ति से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। भगवान शिव जी भी शक्ति के बिना निष्क्रिय हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि के दिनों में आप कौन से उपाय करें जिससे आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपके जीवन से गरीबी, दुहक, तकलीफ सब खत्म हो जाएगी और आपकी मनोकामना पूरी होगी। अगर आपने यह को मिस कर दी तो आपको पूरी जिंदगी पछताना पड़ सकता है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अगर आप इस नवरात्रि में एक विशेष वृक्ष को छू कर आएंगे तो आपके जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। बस आपको उस पेड़ को छू कर आना है, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। अगर आपकी दुकान या धन बंद हो गया है, पैसों की तंगी चल रही है, घर में लोग बीमार रहते हैं, आपस में किसी नहीं बनती, घर में लगातार लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, शत्रु परेशान कर रहे हैं, पैसे आने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, पैसा आता है तो वैसे ही चला जाता है, पैसे की कमी बनी रहती है, दिन भर मन में नकारात्मक विचार आते रहते हैं या शरीर में आलस्य बना रहता है, घर में एक के बाद एक मृत्यु हो रही है, घर काटने को दौड़ रहा है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नवरात्रि के पावन पर्व पर नवरात्रि के भी दिन हम जो उपाय बताएंगे, अगर आपने इसे सच्चे मन से कर लिया तो आपको धनी बनने से कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। न केवल आप धनवान बनेंगे बल्कि आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होगी। नवरात्रि के समय आपकी मनोकामनाएं पूरी होती दिखाई देंगी। मूर्ख व्यक्ति ही होगा जो इस प्रकार के उपाय को नवरात्रि के समय नहीं करेगा और स्वयं की दरिद्रता को बढ़ावा देगा। इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि इस वीडियो अपने और अपने परिवार के फायदे के लिए अंत तक जरूर देखें। दोस्तों नवरात्रि का पावन पर्व माता दुर्गा को पूरी तरह से समर्पित होता है और यहाँ माँ दुर्गा की कृपा पाने का सबसे अच्छा समय होता है। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी हम सबके घर में आती है और हमारे साथ रहती है। इस दौरान समस्त वृक्ष, जड़ी बूटियां और तांत्रिक वस्तुएं माता रानी के आशीर्वाद से पूरित हो जाती है। जैसा कि हम जानते हैं, हिंदू धर्म में वृक्षों को देवी देवताओं का स्वरूप माना गया है। विशेष रूप से नवरात्रि के समय में कुछ विशेष वृक्षों का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। ये वृक्ष देवी मां के रूप माने जाते हैं और इनकी पूजा करने से जीवन की कई समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। इन वृक्षों को छूने मात्र से व्यक्ति के भाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं और जीवन में सौभाग्य का आगमन होता है। दोस्तों हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि पेड़ पौधे न सिर्फ हमें शुद्ध वायु प्रदान करते हैं बल्कि हमारे जीवन की नकारात्मक को भी अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। इनमें से कुछ पेड़ जैसे पीपल, वट और बेलवपत्र वृक्षों का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत अधिक है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, वृक्षों में मैं पीपल हूं। पीपल को वृक्षों का राजा कहा जाता है क्योंकि इसकी आयु और शक्ति अत्यधिक होती है। नवरात्रि के समय यह मान्यता है कि देवी मां धरती पर आती है और इस दौरान जो भी पेड़ पौधे होते हैं उनमें दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। अगर इस समय इन विशेष वृक्षों का स्पर्श करते हैं या इनकी पूजा करते हैं तो आपकी सारी परेशानियां समाप्त हो सकती हैं। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी कहा गया है। अनेक बीमारियों का उपचार पेड़ पौधों में ही छुपा है, जड़ी बूटियों में ही छुपा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं। पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा जाता है क्योंकि पीपल वृक्ष की आयु सबसे ज्यादा होती है। पीपल वृक्ष का महत्व
पूजा पाठ में होता है। दोस्तों, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूं। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय में छुए जाने वाले वृक्ष के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में अनेक ऐसे वृक्ष हैं जो कल्याणकारी होते हैं, मंगलकारी होते हैं। अगर इस वृक्ष को छू लेते हैं तो आपकी सभी तरह की परेशानियां, सभी तरह के कष्ट समाप्त हो जाते हैं। खास करके समय में इसका असर कई लाख गुना होता है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं उन 3 विशेष वृक्षों के बारे में जिनका नवरात्रि के समय में स्पर्श करना अत्यंत शुभ माना गया है। एक पीपल का वृक्ष सबसे पहला दिव्य वृक्ष है। पीपल का वृक्ष हमारे शास्त्रों में पीपल के वृक्ष को बहुत ही शक्तिशाली माना गया है। पीपल का वृक्ष न केवल पर्यावरण के लिए लाभकारी होता है, बल्कि इसे धर्म और अध्यात्म में भी विशेष स्थान हासिल है। नवरात्रि के पीपल के वृक्ष की पूजा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पीपल के वृक्ष का उपाय: नवरात्रि के किसी भी दिन शाम के समय पीपल के वृक्ष के पास जाएं। सबसे पहले आपको पीपल के कुछ पत्ते और 5 प्रकार की मिठाइयां लेनी है। इसके साथ एक तांबे का लोटा जल लेकर पीपल के वृक्ष के पास जाए। वहां पहुंचने के बाद पीपल के वृक्ष के सामने हाथ जोड़कर अपनी सभी परेशानियों का वर्णन करें। फिर के जड़ में तांबे के लोटे का जल चढ़ाएं। जल चढ़ाते समय मन ही मन अपनी मनोकामनाएं को दोहराएं। इसके बाद 5 प्रकार की मिठाइयां पीपल के पेड़ के नीचे अर्पित कर दें। दोस्तों, यह उपाय बहुत ही असरी माना जाता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी और भगवान नारायण का आशीर्वाद हासिल होता है। नवरात्रि के दिनों में यह उपाय करने से आपके जीवन की सभी समस्याएं, विशेष रूप से धन से संबंधित समस्या, दूर हो जाएंगी। दूसरा वृक्ष शमी का वृक्ष दूसरा दिव्य वृक्ष है। शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष को हमारे धर्म में माता जगदम्बा का स्वरूप माना गया है। नवरात्रि के समय में शमी के वृक्ष के नीचे दीपक जलाने से व्यक्ति की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। शमी के वृक्ष का उपाय: नवरात्रि के किसी भी दिन संध्या काल में शमी के वृक्ष के नीचे जाएं और वहां दीपक जलाएं। आप चाहे तो इस समय लाल चूड़ी भी शमी के वृक्ष पर बांध सकते हैं। यह उपाय रूप से उन लोगों के लिए है जो सौभाग्य की हासिली और मनोकामनाएं की पूर्ति चाहते हैं। शमी के वृक्ष की जड़ में सिंदूर चढ़ाने से व्यक्ति को आरोग्यता हासिल होती है। यदि परिवार का कोई सदस्य बीमार है तो 7 बार सिंदूर को शमी की जड़ में डालने से रोग समाप्त हो जाता है। 3 बेल का वृक्ष तीसरा दिव्य वृक्ष है। बेल का वृक्ष स्कंद पुराण में कहा गया है कि बेल का वृक्ष माता पार्वती के पसीने उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसे देवी पार्वती का स्वरूप माना जाता है। बेल के वृक्ष की पूजा नवरात्रि के दिनों में विशेष रूप से फलदायक मानी जाती है। बेल के वृक्ष का उपाय: नवरात्रि के दौरान बेल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाए। इसके साथ ही यदि आप बेल के पत्तों पर जय माता दी लिखकर माता दुर्गा को अर्पित करते हैं तो आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। इसके अलावा बेल के वृक्ष की जड़ में सिंदूर और तांबे की कोई भी वस्तु चढ़ाने से व्यक्ति की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। बेल के वृक्ष को से आपकी थकान और सुस्ती भी समाप्त हो जाएगी। 4 परिजात का वृक्ष चौथा महत्वपूर्ण वृक्ष है। परिजात का वृक्ष: यह वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और इसे लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। परिजात के वृक्ष को छूने से शरीर की थकान, पीड़ा और कमजोरी समाप्त हो जाती है। नवरात्रि के समय इस वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाने और सिंदूर चढ़ाने से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। परिजात के की पूजा से लक्ष्मी की कृपा हासिल होती है और सभी प्रकार के ग्रह दोष और अन्य परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। लक्ष्मी की कृपा से व्यक्ति के जीवन में समृद्धि आती है और धन धान्य की कमी दूर हो जाती है। दोस्तों, अब इस वीडियो में हम आपको एक और पावरफुल उपाय बताएंगे जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण उपाय है। इस उपाय को करने से आपके जीवन में घटी तकलीफ खत्म हो जाएगी। आपके जीवन में गरीबी, निर्धनता चल रही होगी तो वह भी खत्म ही जाएगी। अगर आपकी दुकान या व्यापारी है जो कि धीमा पड़ चुका है, जो पूरा नहीं चल रहा है, तो वह भी चलने लग जाएगा। आपके जीवन से पैसों की किल्लत खत्म हो जाएगी। घर में लोग अगर बीमार रहते हैं तो वह भी बीमारी खत्म हो जाएगी। आपके परिवार में हर एक सदस्य में प्रेम बढ़ता चला जाएगा। शत्रु स्वयं ही आपके जीवन से नष्ट हो जाएंगे। पैसा आने का मार्ग खुल जाएगा। आपके घर में टिकेगा। दोस्तों, आप यह उपाय रविवार को छोड़कर किसी भी दिन कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, नवरात्रि का जो रविवार है उस दिन छोड़कर ये उपाय किसी भी दिन कर लीजिएगा।
ये उपाय बहुत ही अच्छा है। मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल उपाय है। इस उपाय से अच्छा लाभ भी देखने को मिला है। कई लोग तो महाधनी और करोड़पति भी बन चुके हैं। बस आपको यही 5 प्रकार की मिठाइयों का फिर से चयन कर लेना है, जो नॉर्मल करने की दुकान पर मिल जाती है। वह भी मिठाई आप ले सकते हैं। अगर यह 5 प्रकार की मिठाई आप नहीं ले पा रहे हैं, तो गुड़ ले लीजिएगा या फिर शक्कर ले लीजिएगा। इस प्रकार से 5 प्रकार की कुछ मीठी चीज लेकर भी ये उपाय कर सकते हैं। बिल्कुल ही यह लाभकारी साबित होगा। तो यह उपाय अवश्य करना, आपकी गरीबी मिट जाएगी, निर्धनता मिट जाएगी। नवरात्रि के समय में ही यह उपाय करना बहुत ही ज्यादा फलदायी होगा। नवरात्रि जाने के बाद अगर यह उपाय दीपावली के दिन करते हैं, तो भी यह उपाय बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। चारों नवरात्र में, दीपावली या फिर होली में भी यह उपाय कर सकते हैं। बहुत ही उत्तम उपाय ना जाता है। तो आप अपनी गरीब पाने के लिए, समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए यह उपाय जरूर करना। आपको क्या करना है? 5 प्रकार की मिठाई लेनी है और एक पीपल का पत्ता लेना है और एक लोटा तांबे का जल लेकर पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाना है। पीपल के पेड़ के पास जाने के बाद आपको पीपल देवता से हाथ जोड़कर विनती करनी है और उसे जल को सबसे पहले आपको पीपल के नीचे डाल देना है। और जल को डालते समय आपको अपनी मनोकामना बोलते जाना है। और मनोकामना बोलने के बाद आपको जो 5 प्रकार की मिठाइयां ली थीं, उसको के जड़ में, यानी कि पीपल के पेड़ के नीचे पीपल के पत्ते पर रख देना है। दोस्तों, अगर आपने इतना सा उपाय कर लिया, तो आपको बहुत ही ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। तो अगर आप भी जल्द धनवान बनना चाहते हैं, आपके जीवन में कोई मनोकामना है जो अधूरी रह गई है, तो हमने 3 वृक्ष के बारे में बताया है। इन 3 वृक्ष को नवरात्रि के समय में छूना शुरू कर सकते हैं। और अगर कोई व्यक्ति यह तीनों वृक्ष को छू लेते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के कार्य सफल होने से, ऐसे व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण होने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगी। मनोकामना पूर्ति करने के लिए, कार्य में प्रगति हासिल करने के लिए, अपनी किस्मत को चमकाने के लिए, सोए हुए भाग्य को जागृत करने के लिए नवरात्रि में यह उपाय जरूर करिएगा। दोस्तों, यह उपाय सोने पर सुहागा होगा। ये आपकी जिंदगी को संवार देंगे, आपकी जिंदगी में चल रही परेशानी को दूर कर देंगे। नवरात्रि के दिन तुलसी में चढ़ा देना, ये एक चीज दूर हो जाएगा। आपका दुर्भाग्य और नहीं रहेगी। आपके जीवन में धन की कोई भी कमी। भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, नवरात्रि के बहुत ही पावन से दिन चल रहे हैं। और ऐसे में यदि आप माँ लक्ष्मी जी का स्वरूप मानने वाली माता तुलसी पे यह एक चीज चढ़ा देते हैं, तो बड़ी से बड़ी मनोकामना भी आपकी पूरी हो जाती है। अगर आप यह वाला उपाय कर लेते हैं नवरात्रि की किसी भी एक दिन, आपको बता दें कि माता तुलसी को देवी लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। और अगर आपके जीवन में धन से जुड़ी कोई भी समस्या चल रही है, तो आपको नवरात्रि के दिनों में तुलसी में यह एक चीज जरूर डालनी है और सिर्फ एक बार डालनी है। आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी हो जाएगी। कभी भी आपको पूरे जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं परेशान नहीं करेंगी। आपको बता दें कि माता तुलसी जो है, वो मां लक्ष्मी जी का स्वरूप तो मानी ही जाती है। भगवान श्री जी को और विष्णु भगवान जी को, दोनों को ही माता तुलसी जी बहुत ही ज्यादा प्रिय है। और जब भी हम विष्णु भगवान जी का भोग लगाते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी को भोग लगाते हैं, तो तुलसी दल जरूर डालते हैं। क्योंकि बिना तुलसी दल के कभी भी भगवान श्री हरि विष्णु जी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। और यही कारण है कि तुलसी का एक पत्ता चाहे हम डालें, परंतु उनके भोग में जरूर डालते हैं। आपके घर में भी अगर तुलसी का पौधा होगा, तो आप ये बात जरूर जानते होंगे। अब देखिए, भगवान श्री हरि विष्णु जी को तुलसी का पौधा इतना प्रिय है, सबसे ज्यादा प्रिय है। ऐसे में धन की देवी माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न जरूर होंगी। अगर आप तुलसी के पौधे में नवरात्रि के दिनों में यह एक चीज डाल देते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु जहां पर होते हैं, जिस व्यक्ति से प्रसन्न होते हैं मां लक्ष्मी, तो उस व्यक्ति से स्वयं ही प्रसन्न हो जाती है। और मां लक्ष्मी धन की देवी उसी जगह पर वास करती है जहां भगवान श्री विष्णु होते हैं। तो तुलसी के पौधे में आपको वो कौन सी चीज चढ़ानी है, ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। परंतु उससे पहले दोस्तों, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय बता देते हैं, जो कि है सबसे पहला उपाय। दोस्तों, खास करके ये जो पहला वाला उपाय है, ये उन लोगों के लिए करना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना किसको है।
तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह 5 काली मिर्च वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है? यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। यह आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं, उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है। आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं, बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं, बहनें होंगी, वह इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं, बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 5 काली मिर्च वाला उपाय को मंगलवार छठे नवरात्र के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 1-2-2024 मंगलवार छठे नवरात्र के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 8 अक्टूबर 2024 मंगलवार छठे नवरात्र के दिन किए जाने वाले ये 5 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न जाता है कि दोस्तों, ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है। ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए, तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में इस 5 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहां पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं, और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों, आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 8 अक्टूबर 2024 मंगलवार पितृपक्षा का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार, इसीलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। पितृपक्ष मंगलवार छठे नवरात्र के दिन बस कोशिश की समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी मंगलवार पितृपक्ष छठे नवरात्र का दिन पड़ेगा, तो आपको सिर्फ और सिर्फ यह 5 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत कर है, लेकिन आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस पितृपक्ष मंगलवार छठे नवरात्र में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल समग्र ज्ञान को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि मंगलवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन हासिल के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी तरह संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे।
चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 5 काली मिर्च के दाने। अब 5 काली मिर्च के दाने मंगलवार की रात सोने से पहले चुपचाप फेंक देना। यहां पर 5 काली मिर्च के दाने जीवन की हर कष्ट से मिल जाएगी आपको मुक्ति। भगवान शनि देव जी के से पूरे जीवन काल होती रहेगी। धन की वर्षा और दोस्तों बड़े से बड़े दुश्मन से भी मिल जाएगा आपको छुटकारा। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि काली मिर्च के साथ दाने अपने घर में जलाकर आप अपने घर से नजर दोष को भी दूर कर देंगे। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी गुप्त शत्रु है या फिर आपके घर में धन की कमी बहुत ज्यादा है, घर में पैसा रुकता नहीं है, नजर दोस्त लोगों को बहुत लगती है, घर में जितने सदस्य हैं कभी किसी की तबीयत खराब है, कभी कोई बीमार पड़ा रहता है और आपके घर में पैसों की बर्बादी अगर बहुत ज्यादा हो रही है, तो मंगलवार के दिन काली मिर्च के 7 दाने घर में जला देने से आप अपने जीवन के सारे दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेंगे। साथ ही साथ आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी घुटने टेक देगा अगर यह उपाय आपने मंगलवार के दिन कर लिया। अब देखिए, अगर आपका जीवन भी हमेशा परेशानियों से भरा रहता है तो आपको काली मिर्च के उपाय जरूर करने चाहिए, क्योंकि काली मिर्च के उपाय जो होते हैं सबसे पहले तो यह तुरंत अपना असर दिखाते हैं। दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रुओं से भी आपको छुटकारा दिलाते हैं और कभी भी आपको नजर दोष परेशान नहीं करती है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं काली मिर्च के 7 दाने आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और इस छोटे से उपाय को करके कैसे आप अपने जीवन में बड़े से बड़े दुश्मन से छुटकारा पा लेंगे और आपके गुप्त शत्रु भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो यह चीज जानते हैं कि जब व्यक्ति को नजर लग जाए तो उसके पैसे को भी कहीं ना कहीं नजर लग जाती है, उसके घर की सुख शांति को, सुख समृद्धि को भी नजर लग जाती है। अब अपने घर से हमेशा आपको सबसे पहले नजर दोष को दूर करना है। ऐसा समझ लीजिए, जैसे ही नजर दोष आप दूर करेंगे, आपके जो गुप्त शत्रु है उनकी नजर का जो प्रभाव होता है वो तुरंत खत्म हो है और फिर आपको अपने जीवन के कष्टों से भी छुटकारा मिल जाता है। आपको क्या करना है, 4 यहां पर काली मिर्च लेनी है, इसके छोटे छोटे 4 दाने लेंगे, एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, यह चीज आपको ध्यान रखनी है। एक कपूर का टुकड़ा लेना है। अब ये 4 काली मिर्च के दाने आपको अपने घर में किसी भी कोने में रखकर जला देना है। ठीक है ना, एक कमरा है, कोई भी कमरा आप चुन लें, उस कमरे में जाए, उस कमरे के एक कोने में ये 4 काली के दाने कपूर के साथ जला दें और फिर आपको इसकी राख को जलाने के बाद इसकी राख को अपने घर के बाहर फेंक देना है। देखिए, जैसे ही काली मिर्च के दाने कपूर के साथ आप जलाएंगे, आपके जीवन में एक चमत्कार होगा। आप देखेंगे कि आपके घर में जो अचानक से दुख आ रहे थे, जो धन को लेकर आप परेशान थे, जो पैसा नहीं आ रहा था या घर में बीमारियां बढ़ रही थीं या कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर में था जो हमेशा बीमार है, चिड़चिड़ा स्वभाव है, उसका हमेशा क्लेश में रह रहा, तो ये चीजें आपके घर से दूर हो जाती हैं और नजर दोष अगर किसी को लगी है तो वो भी दूर होगी। और दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। जब कपूर के साथ काली मिर्च के 7 दाने आप अपने घर में जलाते हैं, देखिए काले रंग की जो वस्तुएं होती हैं ये शनि देव से जुड़ी हुई है। काली मिर्च के जितने भी उपाय होते हैं आपको बता दें, सबसे पहले तो ये तुरंत अपना असर दिखाते हैं, बहुत जल्दी ये सफल होते हैं। दूसरी चीज, आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं ठहरती है। जब काली मिर्च को आप अपने घर में जलाते हैं तो इस उपाय को करें और फिर आप देखें कि आपका बड़े से बड़ा गुप्त शत्रु भी, कोई भी आपका दुश्मन होगा, वह घुटने टेक देगा। इस उपाय को करते ही उनकी कितनी भी बुरी नजर क्यों ना हो, उसका आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके पैसे के ऊपर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर सीधे सीधे आपको देव का आशीर्वाद मिलेगा। तो ये पहला उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि मंगलवार के दिन आपको करना है काली मिर्च से ही। और यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जो कहते हैं कि हमारे घर में सिर्फ एक तरफ से दुख नहीं आ रहा है, हमारे घर में तो पैसा भी नहीं आ रहा है, हमारे घर में बीमारियां आ रही हैं, धन को लेकर परेशान रहते हैं लोग, है ना। तो जो लोग कहते हैं ना कि हर तरफ से जीवन में दुख आ रहा है, किसी एक जगह से नहीं आ रहा है, उन्हें कर यह दूसरा उपाय करना है काली मिर्च का। देखिए, अगर आपके जीवन में दुख बहुत बढ़ गए हैं, कष्ट बहुत बढ़ गए हैं, पैसे को लेकर भी आप परेशान हैं, धन आपके पास आता नहीं है, तिजोरी में धन नहीं रुकता है,
तो काली मिर्च का यह दूसरा उपाय मंगलवार के दिन कर लें। करना क्या है? 5 काली मिर्च के दाने लेने हैं। अब आपके घर में जो व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान रहता है, कोशिश करें कि वह व्यक्ति इस उपाय को कर ले तो ज्यादा उत्तम है। अगर वह कर पा रहा है तो उसकी जगह आप भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है? जो व्यक्ति बहुत बीमार है या जिस व्यक्ति के पास आपके घर में पैसा नहीं है, उस व्यक्ति के ऊपर से 5 काली मिर्च के दाने आपको 7 बार उतारने हैं। उतारने कैसे हैं? आपको क्लॉकवाइज नहीं उतारना है, जैसे घड़ी की सुई घूमती उस दिशा में नहीं उतारना है। घड़ी की सुई को आप उल्टा कर दीजिए। जैसे कि घड़ी की सुई उलटी घूमे उस तरीके से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आपको उतारना है और फिर ये 5 काली मिर्च के दाने आपको ले जाने हैं चौराहे पर। कोई भी चौराहा, चौराहा किसे बोलते हैं? जहां 4 दिशाएं होती हैं, 4 रास्ते बने होते हैं, वहां आप जाएं और 4 दिशा में आपको एक एक दाना काली मिर्च का फेंक देना है। और काली मिर्च का जो 5वां दाना है, उसे ऊपर आसमान की तरफ आपको देखते हुए हवा में उछाल देना है। इतना करने के बाद आपको अपने घर पर चले आना है। किसी से भी आपको रास्ते में बात नहीं करनी है, मुड़कर पीछे पलटकर तो बिल्कुल भी आपको नहीं देखना है। और कोशिश करें कि जब यह उपाय आप करें तो शाम के समय में करें या उस टाइम पर करें जब ज्यादा लोगों का आना जाना आपके घर के आसपास ना हो। दूसरी चीज